नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती अब वाकई में शुरू हो चुकी है। चारों तरफ से दरवाजे केजरीवाल के लिए बंद हो गए हैं और तिहाड़ का दरवाजा केजरीवाल के लिए खुलने वाला है। उम्मीद आम आदमी पार्टी की भी खत्म होती जा रही है। बचने का कोई भी उम्मीद कहीं से नहीं है। इमरजेंसी बैठकें भी शुरू हो चुकी है क्योंकि 16 तारीख को अब केजरीवाल को लेकर कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। ताजा अपडेट यह है कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन भेजा है। ईडी की अर्जी पर यह समन भेजा गया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। तो 16 मार्च को केजरीवाल की पेशी, उससे पहले क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए क्या कहा है? क्या पेशी के लिए जाएंगे केजरीवाल? देखिए, रात भर बैठक हुई, इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई और जो छन छन की खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब तो आखिरी वक्त आ गया है, हमारे लिए करो या मरो का ये सिचुएशन है। तो मीटिंग में क्या चल रहा है? तो 3-4 चीजें। पहली, जो सबसे ज्यादा जिस चीज को लेकर के केजरीवाल डरा हुआ है वो ये कि मैं जेल चला गया तो क्या होगा, कुर्सी का क्या होगा, कुर्सी का क्या होगा। तो ही इज ट्राइंग टू कन्विंस एवरीवन कि देश का कोई कानून ये नहीं कहता कि जेल से हम सरकार नहीं चला सकते। केजरीवाल इस्तीफा नहीं देगा और उसके लिए क्या क्या बहाने बनाए जा सकते हैं, उसकी तैयारी नंबर 1। नंबर 2, अभी 16 तारीख तक आम आदमी पार्टी के लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ राब्ता करेंगे। एंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्विंस कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों को इस चीज के लिए कन्विंस किया जा रहा है कि अगर हमको गिरफ्तार किया गया तो आप लोग सभी लोग सड़क पे आ जाना। अच्छा, राहुल गांधी बेवकूफ है? अखिलेश यादव बेवकूफ है कि तुम्हारे नाम को लेकर के जय जयकार करे लोग कि बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। कल तक सोनिया गांधी को जेल भेज रहा था और ये देखिए झांसा। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू विथ इंडिया अलायंस। इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज किया। 13 फरवरी को पीएससी की मीटिंग में एक कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी तो इतिहास है, दिल्ली में डिजर्व ही नहीं कर रहा, एक भी सीट के लायक नहीं, वो तो हम दे रहे हैं। और अचानक से पलटी क्यों मारा? क्यों 3 सीटें दे दी? वो 3 सीटें इसलिए दी क्योंकि यही काम करना है। तो प्लान नंबर 2 कि मैं गिरफ्तार हुआ तो सारा विपक्ष चेन्नई में भी, मुंबई में भी, दिल्ली में भी, पंजाब में तो होगा ही, सरकार है, दिल्ली में कम होगा, हर जगह लोग जो है केजरीवाल का जो है वो ये आप ये समझिए कि ये दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। और तीसरा, लीगल कि क्या 16 तारीख को और टाला जा सकता है क्या? कोर्ट ने समन दिया है कि भाई आओ, लेकिन फिर भी हम कोर्ट को कह सकते हैं कि देखिए मेरा तबीयत खराब है, कान में दर्द है, दांत में छेद हो गया है। क्या इस तरह की बहानेबाजी करके कोर्ट को झांसा दिया जा सकता है जैसे हम अब तक ईडी को देते आ रहे हैं? तो ही इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। तो आप ये समझिए कि रात भर जो मीटिंग चली है कैसे, और इन सब चीजों का क्या सार है कि कैसे इससे माइलेज उठाया जाए, कैसे पॉलिटिकल माइलेज उठाया जाए। इज्जत की परवाह नहीं है, कोर्ट की फटकार से इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, ईडी के कंप्लेन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मनीष सिसोदिया जेल जाए, संजय सिंह जेल में सड़े, विजय नायर जो है जेल के अंदर उसको प्रॉब्लम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं अपनी राजनीति करता रहूंगा, ये उसकी फिलॉसफी है। अब दिक्कत क्या हुआ, सारी चीजें कोर्ट अपने हिसाब से, ईडी अपने हिसाब से अपना काम कर रही है। जिस दिन बुलाया गया है, क्यों ये डरा हुआ है कि भाई ये आखिरी समय होगा? कारण क्योंकि ये पहला कंप्लेन जो था वो 4 समन्स की अवहेलना के लिए, बाकी के 4 समन्स की अवहेलना जो लेटेस्ट है उसके लिए ये सेकंड कंप्लेन किया गया। पिछली बार भी आपको समन दिया गया था, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गए थे जी। इस बार फर्क इतना है कि जज साहिबा ने लिखा है कि पर्सनली आपको आना होगा। लेकिन पिछली बार जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे तो उन्होंने कहा था कि मैं नेक्स्ट टाइम फिजिकली पेशी के लिए आऊंगा, और कोर्ट ने बुला भी लिया है, तो क्या जाएंगे क्या? भाई अब तो जाना पड़ेगा, इसलिए तो मीटिंग हो रही है, ये तो जाना पड़ेगा। और फर्क क्या है, अब अभिषेक मनु सिंघवी ने कह दिया होगा कि अभी जो तमिलनाडु का जो केस आया था आईएएस ऑफिसर्स का, कि सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन आ गया कि ईडी ने बुलाया तो आपको जाना होगा, तो वहां हम बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे तुषार मेहता खड़े होंगे, वो कहेंगे कि देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इन एनी सर्कमस्टांसेस यू कैन नॉट डिसोबे ईडी समन। तो अब इसलिए ये मीटिंग चल रही है, भाई इसको कैसे हम जो है इसका फायदा हम राजनीतिक दृष्टि से उठाएं। तो 3-4 चीजें, 3-4 प्लानिंग जी। कि भाई जाना तो होगा तो जाएंगे। और अभी जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि फिर कल समन आने वाला है, फिर एक और समन, आप देखिए कि चारों तरफ से घिरता चला जा रहा है। ये तो बिल्कुल हाल हेमंत सोरेन की तरह हो गया है। बिल्कुल हेमंत सोरेन की तरह हो गया है कि अब तो इसने अपने हिसाब से सिचुएशंस को खराब कर ली, डर की वजह से कि जेल में चला जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा। उस चक्कर में केजरीवाल गलती पे गलती करता चला गया। अब होता क्या है कि देखिए वकीलों का एक अलग सिस्टम है, वो आपको सजेशन देंगे, आपको बताएंगे, फाइनल कॉल आपको लेना है। भैया अब अभिषेक मनु सिंघवी के वो तो नहीं जेल जा रहे हैं भाई, कम से कम आप ये तो सोचो, 1 साल से आप ट्राई किए जा रहे हो मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए, 1 साल से ट्राई कर रहे हो विजय नायर को बचाने के लिए, और ये 5-6 महीने हो ही गया इसके भी जाने, संजय सिंह के। पता नहीं वो 17 किताब लेकर के गया था पहले ही, उसको मालूम था कि भाई 17 किताब जो है वो खत्म नहीं हो पाएगा, इतना लंबा वहां पे रहना पड़ेगा। तो आप उसको बचा नहीं पा रहे, वो निकल नहीं पा रहे। तो केजरीवाल तो चतुर चालाक है, उसको भी मालूम है कि गए तो गए, एक बार लटके तो गए। तो अब 16 तारीख की तैयारी है। अब देखना 2 चीज है कि क्या इसके गफलत में कांग्रेस पार्टी, ममता, तो ये और वो सारे लोग जो है उसमें फंस जाते हैं। मैं क्यों कहा कि कांग्रेस पार्टी बेवकूफ है, कभी कभी लगता है बेवकूफ है, क्योंकि ये इस तरह की स्ट्रेटजी बनाएगा कि अपने आप को शहीद घोषित करवा देगा कि भाई लाइमलाइट में आ जाए कि केजरीवाल जेल गया, पूरे देश में हाहाकार मच गया, तो ये बड़े आसानी से जेल चला जाएगा। तब इसको मजा आ जाएगा कि भाई ठीक, बहुत बढ़िया, जेल से बाहर निकलूंगा 2029 में तो फिर मैं ही मोदी के खिलाफ लड़ूंगा। तो ये उसकी प्लानिंग है। कांग्रेस पार्टी क्या ये मूर्खता करेगी? राहुल गांधी के रहते हुए इस तरह की मूर्खता वो बार बार करेगी। कांग्रेस पार्टी, जब आप सेकंड पोजीशन पे थे, पिछली बार 18-17% के आसपास लोकसभा के चुनाव में केजरीवाल को वोट मिले, 22% वोट कांग्रेस पार्टी को, मतलब कांग्रेस पार्टी सेकंड पोजीशन पे थी। आप 3 सीटों पे लड़ रहे हो, दिमाग में लकवा मार दिया है। ये क्यों भाई? कोई अंधा भी देख करके बता देगा तुम्हारे 22 उसके 18, 50% वोट नहीं मिल रहा। तीसरी कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी लेकर के आती है
50% से ज्यादा वोट, तुम मिल भी जाओगे, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फिर भी आपने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी है। तो ये राहुल गांधी के रहते हुए कुछ भी बेवकूफ़ी हो सकती है, और राहुल गांधी की इमेच्योरिटी के साथ ही केजरीवाल ये खेल कर रहा है कि मुझे गिरफ्तार अगर कर दिया और कांग्रेस पार्टी जो है हमारे खिलाफ, जो हमारे समर्थन में उतर के ये सारा बवंडर मचा दे, तो फिर मजा आ जाए। तो ये 16 तारीख तक क्लियर होगा। ईडी एक और समन करेगी, तो अब देखना यह है कि केजरीवाल अगला स्टेप क्या लेता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो केजरीवाल बुरे फंसते जा रहे हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की दूसरी शिकायत पर अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी किया है। केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। तो देखना होगा 16 मार्च को केजरीवाल क्या कुछ करते हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।